नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है राजनीति की रामधुन का। जी हाँ, जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे इस पर कांग्रेस और बीजेपी की बयानबाजी बढ़ती जा रही है। पहले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। हालांकि उन्होंने विवादित भूमि पर मंदिर नहीं बनाने का आरोप भी लगाया, जिस पर अब बीजेपी पलटवार कर रही है और कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या कांग्रेस राम मंदिर पर श्रेय लेने की भी कोशिश कर रही है और क्या दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस को फिर राम मंदिर के मुद्दे पर घेर लेगी। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर पर जारी सियासी फाइट, दिग्गी के पोस्ट से माहौल टाइट। राम मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गरमा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह लगातार मंदिर पर सवाल उठाकर बीजेपी को घेरने में लगे हैं। उन्होंने अब सवाल पूछा है कि रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब न्यायालय के आदेश पर उस भूमि पर मंदिर क्यों नहीं बनाया जा रहा जिस पर विवाद था। याद करें, कुछ दिन पहले उन्होंने रामलला की मूर्ति को लेकर भी इसी तरह के प्रश्न उठाए थे, जिस पर भी खूब सियासी हल्ला मचा। हालांकि कांग्रेस नेता राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का एक देखा है बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मंडल कमेटी हमने आयोग का निर्णय लिया वीपी सिंह जी, तो आडवाणी जी उनसे आके कहा कि आप लोगों ने ये करके हमको अब मजबूर कर दिया, अब हमको फिर से मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। मंदिर मस्जिद की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी यानी कि फिर से हिंदू मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा। यही 1925 से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कराता रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस स्थान पर रामलला विराजित थे उससे 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, जबकि आस्थाएं हमारी पुराने रामलला की मूर्ति पर थी और उस स्थान पर थी जिस पर रामलला विराजित थे। तो बिना धर्माचार्यों की अनुमति के देश के एकमात्र तथाकथित शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी को खुश करने के लिए हमारी आस्थाओं पर यह आघात क्यों। इधर दिग्विजय ने राम मंदिर को लेकर सवाल पूछे तो बीजेपी ने फिर मोर्चा संभाल लिया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने पर निशाना साधा ही। साथ ही कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए दिग्विजय को करारा जवाब दिया और कहा कि राम मंदिर पर प्रश्न उठाने वालों को जनता सबक सिखाएगी। देखिए, वही लोग हैं, पता नहीं क्यों इनको क्या हो जाता है। जिस स्थान पर इनकी कांग्रेस की सरकार रही, इस कांग्रेस की सरकार ने ये संकल्प लिया था, नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने संकल्प लिया था कि उस स्थान पर विवादित ढांचे को पुनर्निर्माण कराएंगे। ये वही लोग हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और मुझे तो ये लगता है आज भी ये प्रमाण मांग रहे हैं, जबकि वो प्रमाण सब दे दिए गए हैं कि जो यथास्थिति सभी उसी जगह पर ही बन रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि राम हुए कितने और प्रमाण दे। जो कहते हैं भैया दिग्विजय सिंह जी, राम रमे है रोम रोम में, धरती और अनंत व्योम में। लोकसभा चुनाव नजदीक है, राम मंदिर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा भी होगा। लिहाजा दिग्विजय रामलला की मूर्ति और विवादित भूमि को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। हालांकि कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रही, लेकिन दिग्विजय कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया, बल्कि भूमि पूजन भी राजीव गांधी के समय हो गया था। नरसिंह राव ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण भी कर दिया था। तो क्या ये समझा जाए कि वो इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं? खैर, कांग्रेस की दोहरी रणनीति आने वाले चुनाव में उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगी, ये देखना होगा। लेकिन रामलला पर बयानबाजी फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, शिवम शुक्ला है बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। तो सबसे पहले रामकुमार जी, आप ही के पास कि जब आवाज आ रही है आपको रामकुमार जी? थोड़ी खड़खड़ाहट आ रही है। मैं ठीक कराता हूं जब तक। अब आई आपको आवाज?
तो राम कुमार जी, मंदिर का निर्माण का विरोध भी नहीं किया आपने, ताले भी आपकी सरकार में खुले, ढांचा भी आपके सरकार में गिरा, फिर निमंत्रण क्यों नहीं आपको स्वीकार हुआ? क्यों नहीं जा रही है कांग्रेस के नेता तमाम सारे? देखिए, किसी भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए कोई निमंत्रण की या उनको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी जब भगवान के मंदिर जाना हो तो भगवान के यहाँ से बुलावा नहीं आता। भक्त स्वयं समय समय पर जाकर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के महापर्व पे कांग्रेस परिवार के हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, सुप्रिया सुले जी, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी सहित बड़े नेतागण वहां पर मां सरयू के स्नान करने के पश्चात भगवान रामलला के दर्शन किए। तो ये तो धर्म को राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, धर्म का इवेंट नहीं होना चाहिए। हम हमारे पूज्य शंकराचार्य जो है सारे उनको मानते हैं, हमारा धर्म भी उनको मानता है। हम सबसे पहले उनको विश्वास में लेके उनके मार्गदर्शन में ये सब कार्य करते तो बहुत उचित होते हैं। तो बुलावे की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतने साल हो गए, जब ताला खुला या उसके बाद भी कई सारे राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कई बार अयोध्या गए, हनुमानगढ़ी होकर आ गए थे। राम जी से नाराजगी तब भी थी क्या, या तब भी राम जी ने बुलाया नहीं था, या भक्त होकर आपके लोग जाना नहीं चाहते थे तब भी और आज भी? मैंने फिर आपसे कहा कि रामलला के दर्शन राम कण कण में है अयोध्या के। आप अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंचते हैं तो वहां राम जी कण कण में विराजमान है। आप राम अयोध्या में गली पे पहुंचे तो भी आपको राम जी के दर्शन है, क्योंकि अयोध्या धाम हम जो सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन आपको भगवान राम की बात तो बिल्कुल आप ये हमारे अधिकांश नेता ने ये कहा कि आप नहीं जानते हो, आप उस चीज का स्वागत करते हैं, हमारे पूछते हैं। और आप भगवान किसी एक विशेष व्यक्ति से पार्टी विशेष नेता के नहीं है। राम तो हमारे उनके हमारे जगत के आराध्य देव हैं और सब हम इसको मानते हैं। जी, तो शिवम भाई, राम प्रकट भी 1949 में हुए थे कांग्रेस शासनकाल में, ताले भी राजीव गांधी ने खुलवा दिए थे अपने शासनकाल में, जब ढांचा गिरा तब भी कांग्रेस का शासनकाल था। तो फिर अब कांग्रेस नहीं जा रही है तो दिक्कत क्या? राम मंदिर तो बन ही रहा है ना, फिर आप लोग क्यों मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा नहीं बना रही है। देश के जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है तो स्वाभाविक तौर पर देश की जनता इसे एक मुद्दे के रूप में ले रही है। जिस एक आमंत्रण के लिए करोड़ों सनातन धर्म के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वह लोग आतुर हैं कि शायद उन्हें उस जो एक गौरवशाली क्षण है उसका साक्षी बनने का अवसर मिले, उस आमंत्रण को ठुकरा देना अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता किस स्तर तक सांप्रदायिक है, किस स्तर तक यह लोग तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उसी को हम देख रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जब सन 50 में मूर्तियां प्रकट हुई उसके पश्चात जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, वहां पर से मूर्तियां हटाने का आदेश कहीं न कहीं दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा। वो तो वहां के जो डीएम थे नायर साहब, उनके कहीं न कहीं एक पूरे समर्पण के कारण, उनका जो हिंदू आस्था के प्रति सम्मान था उसके कारण उन्होंने जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ उसके पश्चात मूर्तियां वहां से न हटाने का एक दृढ़ निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर हमें पूजा पाठ की आगे इजाजत मिल जा पाई। राजीव गांधी जी के समय जब ताले खुलवाए गए तब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने उस पर ऑर्डर किया था, उसके पश्चात वहां पर ताला खोला गया और उसके पश्चात चीजें आगे बढ़ी। और आज जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश की नहीं कई राज्यों की सरकारों की तिलांजलि देनी पड़ी थी। उसके परिणाम स्वरूप आज राम मंदिर वहां पर बनने जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इसका एक पूरा 500 से ज्यादा वर्षों का संघर्ष है, जिसमें समय समय पर सनातन धर्म को मानने वाले हमारे धर्म के ध्वजवाहकों ने, हमारी जो आस्था है, संस्कृति है, उसके संरक्षक और संवाहकों ने उसको सुरक्षित किया है और उसके पश्चात आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो आज जवाब देना चाहिए। यह कार्यक्रम न तो भारतीय जनता पार्टी का है, न बजरंग दल का है, न आरएसएस का है, न विश्व हिंदू परिषद का है। यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से राम जन्मभूमि जो न्यास है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, न हमारा कोई कार्यकर्ता उस पद तक बैठा है। तो स्वाभाविक तौर पर जब इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है तो यह तो कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। यह जो एक विषय है उसको पूरी तरीके से राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास दिग्विजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है, एनसीपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, इंडी गठबंधन के जो और बाकी लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर इसका भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई बार अपने रक्त की कुर्बानी दी, जो वहां पर कार सेवा हो रही थी, वहां पर जब गोलियां चल रही थी, तो अन्य सनातनियों के साथ उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई लोग भी वहां पर उपस्थित थे और वह भी उन तमाम चीजों को देख समझ रहे थे। लेकिन कभी बिल्कुल, चलिए मैं आऊँगा आपके पास दोबारा। रमेश शर्मा जी जुड़े हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। शर्मा जी, तो कांग्रेस के सामने धर्म संकट क्यों? कि क्रेडिट भी लेना है लेकिन दूरी भी बनाए रखना है, हिंदुओं के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व पे बढ़ना है, लेकिन जब सबसे बड़ा इवेंट हो रहा 5 सदी का, उसके लिए तमाम सारा आरोप प्रत्यारोप भी लगाना है कि ये तो हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने, आरएसएस ने। और यही कांग्रेस संघ परिवार और बीजेपी से भी पूछती थी कि आप बार बार कहते हो कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी है, मंदिर भी बन गया, फिर दूरी क्यों? क्या मजबूरी है सियासी या कोई और कारण है? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप अपन कांग्रेस का इतिहास देखें तो कांग्रेस हमेशा राम जी को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के एक कदम आगे और एक कदम पीछे रही। कहीं ना कहीं उनको जो दृढ़ता थी, उस दृढ़ता का, कांग्रेस में दृढ़ता का अभाव रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि रामराज की कल्पना सबसे पहले गांधी जी ने दी थी। और रामलला अगर वहां विराजमान प्रकट हुए थे तो उस वक्त केंद्र में और राज्य में दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल, वो ठीक है कि कई तरह की खबरें आती हैं कि भाई नेहरू जी हटाना चाहते थे, गोविंद बल्लभ नहीं हटाना चाहते थे, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों सरकारें कांग्रेस की थी। लेकिन कुल एक कदम आगे और 2 कदम पीछे, फिर कहीं ना कहीं उनका जो संकल्प है उसके कारण वो पीछे हटे, और उसके पीछे हट करके, और जब ये सारा का सारा मामला आया तो इसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ वाले तो 84 के बाद जुड़े हैं। तो ये संघर्ष आप अगर कल्पना कर सकते हैं, 1934 में जो गोरक्ष पीठ है, जो दिव्यानंद नाथ जी जो थे उसके पीठाधीश्वर, उन्होंने जाकर मूर्ति स्थापित की थी। अंग्रेजों ने उस पर सील लगाया था। निरंतर ये अभियान बराबर चलता रहा। 1885 से निर्मोही अखाड़ा इसमें जुड़ा, लोग इसमें जुड़ते रहे। तो कुल मिलाकर के राम जी को जब वहां पर स्थापित होना था वो अवसर आ गया। और मैं समझता हूँ इस विषय को राजनीति से अलग हट करके मानना चाहिए। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं। अब भाजपा जब इनकार करती तो हम काहे उनके सिर पर मड़े? हम खुद ही तो फिर उनको श्रेय दे रहे हैं कि भाजपा। तो कुल मिलाकर के राम जो है इस देश की आस्था के प्रतीक हैं, और इसको राजनीति से बहुत अलग हट करके, मान लीजिए कोई पूजन करने जा रहा है उसको जाने दो, कोई नहीं जा रहा है उसको मत जाने दो। रोज नया मुद्दा उठाना, और वो भी असत्य के धरातल पर, मुझे बहुत आश्चर्यजनक हुआ। दिग्विजय सिंह जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री जी रहे और आस्थावान हैं उनके। मैं राघवगढ़ होकर के आया, वहां मंदिर बना हुआ है राघव जी का। तो ऐसे उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि भाई रामलला विराजी नहीं। जिस स्थान पर जब ढांचा गिरा था 1992 में, और जिस स्थान पर वहां पर प्रतीक के रूप में रामलला विराजमान हुए थे, उसी स्थान पर मंदिर बन रहा है। बीच में जब शिलान्यास के समय वहां से रामलला को दूसरी जगह पर स्थापित किया था, ताकि जो गर्भगृह बनाई ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है जहां 1992 में ढांचा गिरते समय रामलला को जिन लोगों ने भी विराजमान किया था। अब रोज नया विवाद उठाना, उस पर छीटा करना, मैं समझता हूँ इन चीजों से दूर हटना चाहिए। और आप कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, 22 को जा रहे हैं, 26 को जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? मन हो तो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। लेकिन इसको लोगों की आस्था को बहुत चोट लगती है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी इच्छा थी कि वो अपनी आंखों से वो ये देखें इस पर रामलला वहां विराजमान हो रहे हैं, लेकिन वो पीढ़ियां चली गई हैं। आज की पीढ़ी भाग्यशाली है जो अवसर देख रही है। इसको विवाद से थोड़ा दूर रखना चाहिए। बिल्कुल जी। तो राजकुमार जी, आपने सुना शर्मा जी की बात, और विवाद से दूर रखना चाहिए। लेकिन जिस बात को आपने पहले जो कहा था कि कण कण में भगवान है इस देश के, तो जब कण कण में अयोध्या में राम है तो मंदिर 3 किलोमीटर बने या 30 किलोमीटर दूर बने, क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर यही बात है तो फिर जो हम कृष्ण जन्मभूमि देखते हैं कि जब ऊपर मस्जिद साफ तौर पे दिखाई देती है, नीचे जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे वो कारागार नीचे साफ तौर पे दिखाई देता है। हम जब काशी विश्वनाथ देखते हैं कि किस तरफ जो उनके नंदी है उनका मुख है, जिसको लेके तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, गौरी श्रृंगार को लेके,
तो आपके पास तो लंबे समय तक देश में सत्ता रही, तो उस मामले को हल करने का प्रयास क्यों नहीं कर लिया? चलिए राम जन्मभूमि का विवाद छोड़ देते, कण कण में भगवान, और जो चीज़ सामने दिख रही है तो उसको हल करने का प्रयास क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, सैटेलाइट के इस युग में कि अगर पिन भी कहीं पड़ी है तो वो दिखाई दे जाता है, पिछले 5-10 साल के आप देख सकते हैं नक्शों में, तो एक सामने प्रमाण ले आते हैं कि भैया ढांचा इस जगह पे था, रामलला यहाँ विराजमान थे टाट में, और अब जब वो ठाट से रहने आ गए हैं तो ये स्थान उस स्थान से इतनी दूरी पर बन गया है। देखिए, उस स्थान का ताला खुलवाने वाले राजीव जी थे। रामलला की मूर्ति के विराजमान कराने के लिए भूमि अधिग्रहण कराने वाले आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। तो जब लोगों की आस्था की बात आई है तब तक कांग्रेस ने आस्था के साथ कार्य भी किया, लेकिन वो इन चीजों को लेकर राजनीतिकरण नहीं करना चाहती, ध्रुवीकरण करना नहीं चाहती कि कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को लड़ाए, तो बिल्कुल नहीं चाहती। आज आप देख लीजिए क्यों ये शंकराचार्य जी की बातों को नहीं मान रहे हैं, क्यों यजमानों को बदलाव करना पड़ रहा है इन लोगों को, क्यों मुख्य यजमान बदला रहे हैं, क्यों रामलला का जन्म जब अपन रामनवमी मानते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो क्यों आपको जनवरी में ये अचानक आपने सोच लिया कि जनवरी में, क्यों रामनवमी में क्यों नहीं कर रहे? सब लोग मंदिर पूर्ण क्यों नहीं हो जाने दे रहे? क्या मंदिर पूर्ण हो गया? मेरा एक सवाल है, अगर मंदिर संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुका है तो बिल्कुल स्वागत की बात है, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपको एक फोटो भी दिखवा दूंगा हमारी टीम से कह के, लेकिन जिस समय सोमनाथ मंदिर में प्रतिष्ठा हुई थी, नया मंदिर जब जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बना था, वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, जिसमें प्रधानमंत्री गए नहीं थे, तब भी उसका शिखर का निर्माण नहीं हुआ था, केवल गर्भगृह बनाया गया था और वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी। बाद में उसके 7-8 साल बाद वो कंप्लीट हुआ था, और देश में तमाम सारे धर्माचार्य हैं जो इस बात की तस्दीक कर देंगे, और पुराने फ़ोटो आप भी देख सकते हैं, आर्काइव में भी हैं और सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, सब दूर है। लेकिन सवाल ये है कि यजमान भी बदल दिया। पहले आपको आपत्ति थी कि यजमान वो क्यों है, अब यजमान बदल दिया तो भी आपत्ति है। मंदिर क्यों बन रहा है, मंदिर वहाँ नहीं बन रहा, तमाम सारी आपत्ति है। लेकिन मूल आपत्ति क्या है कि मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यजमान पर और मंदिर पर कभी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, यजमान पर भी नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र अनुसार, और हमारे साथ में साथियों से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय शर्मा जी भी वरिष्ठ हैं, मेरे साथी भी बैठे हैं स्वयं जी, तो हमारे जब हम पूज्य चारों पीठ से शंकराचार्य जी को मानते हैं तो इन धर्माचार्यों की राय भी लेना था। धर्माचार्यों के हिसाब से हम हर कार्य करते हैं। तो जब सनातन की बात करते हैं तो अब ये हमारे चारों धर्माचार्य कहाँ चले गए? क्यों हम इन लोगों को अलग करके ये सब कार्य करने पर उतारू है? क्यों हम इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं? क्यों राम मंदिर पर लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ शिवम शुक्ला से, और फिर शर्मा जी से भी इस बात का जवाब लूंगा मैं। जी शिवम। देखिए, ये जो जितने भी राजकुमार जी के द्वारा आरोप लगाए गए, सबसे प्राथमिक चीज है जो आप राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रकरण की बात कर रहे थे, उस दौरान एक चिट्ठी लिख करके नेहरू जी ने हमारे जो राष्ट्रपति थे उनके उस आयोजन में जाने का बकायदा विरोध किया था, जो दिखाता है कि कांग्रेस की पूरी मानसिकता तब से ही सनातन के विरोध की रही। और दूसरी चीज, मैं तो रमेश जी और अन्य विद्वान जनों को पढ़ता रहता हूँ, उससे सीखता हूँ, यह लोग लगातार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, तो मैंने उसमें भी पढ़ा कि मंदिर जो निर्माण है वह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मंदिर का निर्माण कभी भी पूरा नहीं होता है। भक्त, जन समुदाय, तमाम लोग जैसी आस्था होती है, समय अनुरूप जैसा परिवर्तन होते हैं, यह तमाम चीजें प्रक्रियाशील रूप में आगे चलती है। यह कोई ऐसा निर्माण नहीं है जो एक साथ हो जाता है। हाँ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अपने नियम कायदे होते हैं, इसका अपना एक विधि विधान होता है। वह तमाम चीजें सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, सनातन धर्म के जो शास्त्र है, उसमें विधियां बताई गई है, उनको फॉलो करते हुए वह चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। जो दूसरा विषय इन्होंने शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ उठाया, देखिए हमारे देश में जो शंकराचार्य की परंपरा रही है उसका बेहद ही सम्मान है, और स्वाभाविक तौर पर हिंदू धर्म उस मानसिकता को मानने वाला है कि गुंडे गुंडे मतर भिन्ना गुंडे गुंडे वयम वया। तो जो विद्वज्जन होते हैं उनके भीतर कई बार चीजों को लेकर के आपस में अंतर्द्वंद होता है, और लेकिन अंत में चीज वही है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, जो सत्य है वह एक ही है, उसको विद्वान लोग अलग अलग तरीके से व्याख्यायित करते हैं। स्वाभाविक तौर पर हिंदू धर्म में शंकराचार्य आदर और श्रद्धा के केंद्र हैं।
दो शंकराचार्यों ने खुल करके उसके विरोध में बोला है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरा यह दायित्व नहीं है कि मैं जो सनातन धर्म के लोग हैं उनके बारे में बोलूं, जो उसके ध्वजवाहक हैं उनके बारे में टिप्पणी करूं। ना मेरे भीतर इतना सामर्थ्य है, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, कांग्रेस पार्टी यह भ्रम लोगों के दिमाग में फैलाने का काम कर रही है कि 4 शंकराचार्य ने इसका विरोध किया, जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 मठों के शंकराचार्य ने इस दिशा में विपरीत बयानबाजी की है। बाकी 2 शंकराचार्य ने इस पर खंडन जारी किया है। उन्होंने ऐसा कोई भी राम मंदिर के प्रतीकात्मक विरोध का अथवा अन्य रूपों में विरोध का कोई बयान नहीं दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तमाम जितने भी उस मठ से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम सनातन धर्म के लोग हैं, इनका यह एक सामूहिक आयोजन है। चलिए बोलिए शर्मा जी, राजकुमार जी कुछ कह रहे थे आप, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। राजकुमार जी, पूछना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी की इच्छाओं पर, उनके आदेश पर हमने कब इन तारीखों का उनके अनुसार हमने निर्णय किया है? क्या पहला कि राजनीतिकरण के हिसाब से ये किया गया है, हम ये भी पूछना चाह रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी, सुविधा के हिसाब से शंकराचार्यों का चयन क्यों है कि आपके फेवर में बोल रहे हैं तो 2 आपकी बात सही है और 2 जो आपके फेवर में नहीं, आपको उनको 2 को कोट कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास शर्मा जी, लेकिन एक और चीज है, सरकार थी शंकराचार्य जी को जब गिरफ्तार करके जेल में रहे वो, जब काटपात्री जी महाराज के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, जब गौ रक्षकों को गोलियों से खून डाला जा रहा था, जब अयोध्या, मैं आऊंगा शिवम, आऊंगा आपके पास। शर्मा जी, इस हिसाब से ये जो पैरामीटर बताए जा रहे हैं, मैं आऊंगा। अब मैं पहले शर्मा जी की बात कर लूं, फिर दोनों के पास आऊंगा। तो ये जो पैरामीटर बनाए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो जो जीर्णोद्धार किए गए, चाहे वो काशी विश्वनाथ में हुआ अतीत में कई बार, या महाकाल मंदिर की बात कर लें, सोमनाथ मंदिर की बात कर लें, इस हिसाब से तो वहाँ फिर पूजन ही नहीं होना था कि जय जब मंदिर तोड़ दिए गए थे, खंडर थे, तो उसमें पूजन ही नहीं होना था। या बाद में उनका जीर्णोद्धार जब किया गया तो वहाँ से प्रतिमा हटा के कहीं और बना देना था। फिर ये लॉजिक अगर माना जाए तो नहीं, ये लॉजिक तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा एक बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ 2 अंतरधाराएं हैं। एक धर्माचार्यों की अंतरधाराएं है और दूसरी पूज्य शंकराचार्य भगवान की अंतरधारा है। शंकराचार्य भगवान का यज्ञ में, अनुष्ठान में, मंदिर प्रतिष्ठा में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। बिल्कुल। जो तिथि का निर्धारण होता है वो धर्माचार्य और यज्ञाचार्य बिल्कुल अलग होते हैं और ये लोग तिथि का निर्धारण करते हैं। और पूज्य आदि जो शंकराचार्य परंपरा है उसको अगर आप देखें तो पहले व्यक्ति साधु बनता है, फिर संत बनता है, फिर सन्यासी होता है, फिर दंड धारण करता है, फिर मंडलेश्वर, एक परंपरा है, और जाकर के ऊपर तक पहुंचता है। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति जब संन्यास लेता है और फिर दंड धारण अगर कर लिया तो वो आमतौर पर वो फिर भगवान जी के समीप माना जाता है, वो सांसारिक नहीं माना जाता। यज्ञ अनुष्ठान जो है वो सांसारिक होते हैं, वो धर्माचार्य तय करते हैं। बिल्कुल। ये जो तिथि का निर्धारण है ये काशी की विद्वत परिषद ने किया है। इसमें सब पूरे के पूरे 12 अखाड़े की सहमति है, अखाड़ा परिषद की सहमति है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हरिद्वार से रवाना भी हो गए अयोध्या के लिए। तो ये कार्यक्रम ये बिल्कुल अलग है। एक बात। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ मुख्य पीठ 4 हैं और 2 उपपीठ हैं। तो 2 पूज्य शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य और द्वारिका के शंकराचार्य ने कार्यक्रम का भी समर्थन किया है, तिथि का भी समर्थन किया है, सारी चीज का समर्थन किया है। खुलकर के एक जो विरोध आया है वो बद्रीनाथ धाम के जो शंकराचार्य जी हैं उनका एक खुलकर के विरोध आया है। एक वक्तव्य आया है पूरी पीठ के पूज्य शंकराचार्य जी का वक्तव्य आया है। यहाँ पर देखिए, हाँ, निश्चलानंद जी भगवान का वक्तव्य जो आया है, उन्होंने तिथि और स्थान पर कोई टिप्पणी नहीं की। मोदी जी के यजमान होने पर उन्होंने उस पर टिप्पणी की थी, क्योंकि किसी वजह से कभी बात होगी तो वो मोदी जी से व्यक्तिगत कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। कुछ घटना है जिसके कारण वो नाराज चल रहे हैं। बाकी मंदिर की 2 अलग अलग बातें हैं। उन्होंने फिर खंडन जारी किया बाकायदा मीडिया को बुला करके। तो उन्होंने कहा कि मंदिर की बात अलग है, वो सारा, तो मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, ये उन्होंने बिल्कुल साफ कहा। तो 4 में से 3 पूज्य शंकराचार्य इस आयोजन के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, केवल एक पूज्य शंकराचार्य भगवान। लेकिन ये वो हैं बद्रीनाथ धाम के शंकराचार्य जी, जब इनकी वहां पर पदस्थापना, जो स्वर्गवासी हो गए स्वरूपानंद जी महाराज, उनके जो सचिव थे सुबुद्धानंद जी, उन्होंने जैसे पत्र जारी किया बद्रीनाथ भगवान के लिए, अभी मुक्तेश्वर जी का, तब पूज्य निश्चलानंद जी भगवान ने और श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने इनकी नियुक्ति का विरोध किया था और इनको कहा था कि वो उसके योग्य नहीं है, और इनके खिलाफ कोर्ट में याचिका चली गई है। तो जो कुल मिलाकर तो एक अलग प्रसंग है। तो कुल मिलाकर के ये काम हो रहा है
और सैकड़ों 500 साल इसमें हो गए हैं। उस 500 साल के बाद अगर काम हो रहा है तो मेरी दृष्टि तो ये है, राजनीति जिन्हें करना हो वो करें, जिसको जिताना हो उसको जिताएं, जिसको हराना हो उसको हराएं। लेकिन ये अगर स्थल हो रहा है तो इसको शांत रूप से अपने घर में बैठ करके राम का स्मरण करें, सार्वजनिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी ना हो। जी बिल्कुल। और जो महात्मा गांधी का भी प्रिय वचन था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो शायद नेताओं को सम्मति की ज़्यादा जरूरत है। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, उपाध्याय जी, शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर राजनीति की रामधुन है और ये 22 तक चलेगी और 22 के बाद भी चलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो सिर पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों आपको क्रेडिट भी चाहिए और आपको दूरी भी बनाना है, आपको हिंदुओं के वोट भी चाहिए, आपको वर्ग विशेष के वोट भी चाहिए, आपको दोनों का साथ भी जताना है, दोनों का विरोध भी करना है। तो किसी एक स्टैंड पर तो राजनीतिक दलों को रहना होगा। और जब आप राजनीति में धर्म का विरोध करते हैं तो फिर पूरी दूरी बना लीजिए, सुविधा के हिसाब से नहीं कि आपका कोई लीडर शिव भक्त बन जाता है, आपका कोई लीडर हनुमान भक्त बन जाता है, कोई आपका लीडर एक क्रेडिट लेने लग जाता है कि राम जन्मभूमि के ताले हमने खुलवाए थे, कोई कहने लगता है हमने दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया है। तो या तो आप एक पाले में खड़े रहिए या दूसरे में। ये दो दांव की जो सवारी है वो हमेशा डुबोने का काम ही करती है। मुद्दा तो है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।